चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स ये कहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं वो झूठा है। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये देखें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबदान मानती थी या नहीं मानती थी। तो मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, सहीह इस्नाद हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी लेटी हुई थी, सरकार भी लेटे हुए थे, रात का वक्त था, तारीक रात थी और सितारे जो हैं वो जगमग कर रहे थे। वो ज़माना आपको पता है चिराग का ज़माना नहीं था, तो चिराग अगर ना हो तो सितारे अगर चमक रहे हों तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आते। तो देखे देखे हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जितने आसमान के सितारे हैं हुजूर, आपकी उम्मत में किसी शख्स की इतनी नेकियां भी हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुनते ही फौरन इरशाद फरमाया कि नाम हसनात उमर। आपने फरमाया कि हाँ, उमर की नेकियां। फिर इस पर उन्होंने जरा नहीं की, बहस नहीं की, इतना अर्ज किया कि हुजूर मैं तो सोचती थी कि मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां इतनी होंगी, लेकिन आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां इतनी बताई हैं, तो कुछ अफसरदा सी हो गई सुन के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हल उमर इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकर। एक रवायत में आता है कि आपने फरमाया कि भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो खुद अपना पूरा वजूद बमे इन सारी नेकियों के हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी के बराबर है, एक नेकी के बराबर। और ये भी हदीस पाक के अंदर आता है कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि गार वाली नेकी सिर्फ मुझे दे दें, बाकी मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लें। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा दिए सुन के। अब इसमें बात यह है कि आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, ये वही जवाब देगा, वही इसका जवाब देगा और वही इसको जानेगा जो आसमान के सितारों को भी जानता हो, अपने उम्मतियों में से हर एक एक उम्मती की अलग अलग नेकियों की तादाद को भी जानता हो। इसका जवाब तो वही दे सकता है, दूसरा जवाब कोई नहीं दे सकता, है ना जी। आज तक बावजूद के साइंस का इस वक्त आला आला किस्म का उरूज है, आला उरूज है, इतना कभी तस्वर में भी किसी का नहीं आया था। तो इस वक्त कमंद जो है वो सितारों के ऊपर भी डाले जा चुके हुए हैं और सितारों से और सितारों से भी आगे आगे मजीद आगे सितारे हैं, सैयारे हैं, उनकी तरफ गए हैं बड़ी बड़ी दूर तक। उन सैयारों या सितारों तक भी पहुंचे हैं कि जो यहां जमीन से हमारी नजर नहीं आते, वहां तक भी पहुंचे। लेकिन इन हजरात को अभी तक ये इतनी नहीं हिम्मत हुई, इनकी इतना इल्म नहीं हुआ कि ये आसमान के सितारों की गिनती बता सके। बल्कि ये बताते हैं कि जिस तरह यहां अगर अंधेरी रात है ना, चांद नहीं है, सिर्फ सितारे हैं, तो सितारे जिस तरह सितारों का हुजूम नजर आता है ना रात के वक्त आसमान की तरफ देखने से, कहते हैं कि जहां जहां तक हम गए हैं, हाँ जी, इन बहुत सारे सैयारों से भी आगे वो उन सैयारों तक भी पहुंचे हैं जिन सैयारों का वजूद यहां से नजर नहीं आता और वहां से जमीन नजर नहीं आती, यहां से वो नजर नहीं आते। उन सैयारों के ऊपर भी जाकर वो देखा, उन्होंने देखा और कहते हैं कि जिस वक्त हम रात के टाइम पर ऊपर देखते हैं ना, तो जिस तरह जमीन से हमें सितारे नजर आते हैं लातादाद चमकते हुए, इसी तरह वहां से भी लातादाद सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। तो ये तो निजाम शमसी और कमरी है, इसके अंदर इसकी तादाद जो है ला यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्करों को कौन जाने सिवाय अल्लाह ताला के। तो आज के साइंसदान जो हैं, साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद आसमान के सितारों को नहीं गिन सके, हाँ जी। तो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर की तस्दीक की ना, तस्दीक की,
تو یہ تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی کل تعداد کو بھی جانتے ہیں اور اپنے ہر ایک امتی کی نیکیوں کی کل تعداد کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے کم ہیں، کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ پتہ چلا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جاننے کو مانتی تھی۔ اگر یہ بات کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور غیب جانتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جھوٹا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس کے اطلاق پر اسی ظاہری الفاظ کے اوپر لیا جائے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جھوٹی ہو گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس بات پر عقیدہ رکھ کے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، ساری امت کے افراد کی نیکیوں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لہٰذا ان دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہے غیب جاننا اللہ کی تعلیم سے، غیب جاننا اللہ کی تعلیم سے، اور ایک ہے غیب جاننا اپنے جو عادی اسباب عام لوگوں کے پاس ہیں ان اسباب سے۔ ہاں جی، تو عادی جو عام طور پر ہر ایک انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب سے تو غیب جانا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے تو غیب جانا جا سکتا ہے نا۔ تو یہاں پر مراد وہی غیب ہے کہ جس غیب کو بغیر تعلیم الہی کے کوئی شخص کہے کہ اللہ نے تعلیم نہیں دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جانتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اپنے آپ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی تعلیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملکہ پیدا ہوا یا آپ کو یہ استطاعت پیدا ہوئی کہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی، تو وہ بات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اس مقولے کے خلاف نہیں۔